जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोनू कुमार हेल्पर। आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज मैं अपना एक अनुभव बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह अनुभव यह है कि बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे सोचते सोचते इतना अच्छा आइडिया मिला। इस टॉपिक पे मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ, जो लोग खाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं। तो इससे दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा। तो किडनी, एक वीडियो मैं देख रहा था जिस वीडियो में बताया जा रहा था कि किडनी का अगर एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए आपको जो खैनी खाने का तरीका होता है उसी की तरह हम लोगों को करना पड़ता है। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, बीच वाला जो हाथ है इसमें ऐसे ज़ोर ज़ोर से मलना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को पुश करना पड़ता है, कानी उंगली को। तो मैं सोचने लगा कि क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं, शायद आप भी करते होंगे, कि वो व्यक्ति खैनी खा रहा था तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति खैनी नहीं खा रहा था उसको ये हो गया। चाहे कोई भी नशा करता हो, तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नशा करने पर लोग जल्दी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल देते हैं जो नशा करते हैं कि वो तो नहीं करता था, वो क्यों मर गया। तो यहीं से हमको समझ में आया कि सबका अलग अलग कोई ना कोई रीजन होता है। अब समझिए, खैनी जो खा रहा है व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं जाने और अनजाने में किडनी का एक्सरसाइज कर रहा है। अब समझिए क्या बात है। भले वो खैनी खा रहा है, वो एक तरह का नशा है, बट वहां से एक पॉजिटिव चीज भी कार्य हो रहा है उसके बॉडी के साथ, जो ये अगर इस तरह से जितने जोर जोर से अगर वो मलेगा बीच में, तलवा के बीच में, तो यहाँ से किडनी का एक्सरसाइज होता है। क्योंकि यहाँ पे भेन होता है, उसका जो नस होता है यहाँ पे जुड़ा होता है। और इसको जोर जोर से आप जैसे ही पुश करेंगे, जितना जोर से दबाएंगे, तो आपका एक एक्सरसाइज हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी इसको दिन भर में 4 बार 5 बार आप खाते हैं खैनी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप कर रहे हैं, तो आपका किडनी का एक्सरसाइज हो रहा है जाने अनजाने में। तो आपका किडनी सुरक्षित हो रहा है एक तरह से। अब एक ही चीज़ से दो कार्य हो रहा है, गलत चीज़ से सही भी कार्य हो रहा है। बट अब कोई लोग सोचेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, मुझे खैनी खाना चाहिए सभी लोगों को। तो ऐसा नहीं, हम सही कार्य को करके भी उसका परिणाम पा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई महिला है, वो क्या करती हैं, पहले के ज़माने में सिलौट पे लोढ़ा से जो है वो मसाला पीसा जाता था। तो उस क्रम में सही वो कार्य है, समझिएगा बात को, सही कार्य है और उसका एक सही रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि उस क्रम में क्या होता था कि जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, उसका एक्सरसाइज होता था। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जो पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी होता था, क्योंकि यूट्रस से बच्चादानी का एक्सरसाइज होता था। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो हम कहीं ना कहीं, उसका फ़ायदा तो है गलत चीज़ से, सही का भी रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चीज़ का दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही परिणाम होता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव चीज़ से ही पॉजिटिव रिजल्ट निकालें। तो ये कहने का मतलब मेरा है, ऐसा नहीं कि आप खैनी खाइए ताकि खाते क्रम में एक्सरसाइज हो किडनी का, ऐसा नहीं मेरा कहने का मकसद है। मेरा मकसद है समझाने का कि जो लोग ये कहते हैं कि वो फलना व्यक्ति ये चीज़ कर रहा था तो उसको ऐसा, उसका कोई रीज़न होगा तभी वो जाकर के बीमारी में ग्रसित हुआ। ऐसा नहीं है कि जो लोग खाएंगे उनको कुछ नहीं होगा या होगा। कहीं ना कहीं उस खाते क्रम में आप कुछ सही चीज़ें हो रहा है जिसके वजह से आप सुरक्षित हैं। जैसे बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं तो उनका जबड़ा का एक्सरसाइज होता है, लेकिन अगर वही ज़्यादा खाने लगते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, पूरा जबड़ा बैठ जाता है। तो एक नियमित तरीका से कुछ किया जाए तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। उसके साथ साथ प्लस पॉइंट है, हम उस पॉइंट की चर्चा करने के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही एक्सपीरियंस है। आप गलत चीज़ से भी कुछ चीज़ें सही होता है, पर हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन उसका परिणाम हम लोग को मिलता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आप सही चीज़ से सही चीज़ का परिणाम निकालिए, गलत चीज़ों से उसका सही परिणाम निकालने का कुछ 50% नुकसान भी है, जो आप खैनी खाने से नुकसान होता है बॉडी में। तो वो चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए, एक्सपीरियंस कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपने अनुभव के आधार पर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।